मीठी ईद की खुशियों का आज तीसरा रोज। कल के मेहमान आज हैं मेजबान। दावतें मुलाकातें जारी। मजे मजे के खानों से मेहमानों की तवाज़ो। कहीं कोरमा, मटन, बीफ बिरयानी तो कहीं कबाब, कढ़ाई और पुलाव से सजे हैं दस्तरखान। मीठे में सवैयां, शीर खुरमा और खीर का दौर है। झूले भी बहुत सारे हैं। 3,000 इकट्ठा किया है, ठीक है, और काफ़ी मज़ा आ रहा है। 5,000 वो मैंने इकट्ठे किए और हम लोग बाहर खाना खाने जा रहे थे। ईद के 2 दिन तो हुए खूब मौज मस्तियां, मगर बच्चों का अभी जी नहीं भरा। आज तीसरे रोज भी मौज मस्ती का सीन ऑन। शहरियों ने पिकनिक पॉइंट्स पर रुख कर लिया। पार्कों, तफरीगाहों में रश बढ़ गया। तमाम छोटे बड़े शहरों में गहमा गहमी। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में डकैती मज़ाहिमत पर कत्ल तुराब जैदी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। अहल खाना गम से निढाल। वाक़े की CCTV फुटेज मंजर आम पर। फुटेज में देखा जा सकता है मकतूल तुराब जैदी ATM से निकला तो डाकू ने पकड़ने की कोशिश की। मज़ाहिमत पर डाकू गोली मारकर फरार हो गए। मुकदमा गुलशन इकबाल थाने में दर्ज। शाह लतीफ टाउन, नाजमाबाद, कोरंगी में डकैती मज़ाहिमत पर फायरिंग से 4 अफराद जख्मी। डिफेंस फेज 8 में रिटायर SSP के घर का सिफाया। FIR के मुताबिक मुल्ज़िमान 30 तोला सोना, 44 लाख रुपए और दीगर सामान ले उड़े। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स का जिन बेकाबू। पुलिस के लिए डकैतों पर काबू पाना चैलेंज बन गया। लूट मार में कमी ना सकी। रमजानुल मुबारक में डकैती मज़ाहिमत पर 20 अफराद कत्ल, 55 जख्मी। पुलिस हुकाम के मुताबिक डाकू ने रवा साल जनवरी से अब तक 61 अफराद की जिंदगियों के चिराग गुल किए। गुज़श्ता साल जनवरी से अप्रैल तक 25 अफराद जान से गए। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के बच्चों की पाक फौज के जवानों को ईद की मुबारकबाद। मुहाफिजों के साथ मोहब्बत का अनोखा अंदाज। ईद कार्ड्स पर पाक फौज के बेपनाह कुर्बानियों को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। बच्चों ने पाक फौज को बुलंद हौसलों, गैर मुतज़लज़ल जज्बों और साथ खड़े रहने समेत मुख्तलिफ पैगामात भेजे हैं। पंजाब के तलबा के लिए बड़ी खुशखबरी। वज़ीर आला मरीम नवाज का तलबा के लिए ईद गिफ्ट। सूबे भर के तलबा और तालिबात के लिए चीफ मिनिस्टर यूथ इनिशिएट्स के 20,000 बाइक के फराहमी के प्रोजेक्ट का आगाज़। पहले मरहले में 19,000 पेट्रोल बाइक्स और 1,000 ई बाइक्स फराहम की जाएंगी। इसराइली फौज के ईद पर भी गजा पर हमले जारी। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में मज़ीद 89 फ़लस्तीनी शहीद, 120 जख्मी। नसीरात कैंप से बमबारी से 20 फ़लस्तीनी शहीद। 7 अक्टूबर से शुरू होने वाले इसराइली हमलों में अब तक 33,634 फ़लस्तीनी शहीद, जबकि 76,000 से ज़ायद जख्मी। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े की वजह से यहूद दुश्मनी और मुस्लिम मुखालिफत अमरीका समेत दुनिया भर में बढ़ती जा रही है, जो तशवीश की बात है। और अमरीका इसके मुखालफत करता है क्योंकि ये किसी के मफाद में नहीं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, ये इसराइल की सलामती के मफादात में है कि वो फ़लस्तीनी अवाम के साथ मुफाहमत के लिए आगे बढ़ने का रास्ता तलाश करे। मसला फ़लस्तीन का 2 रियासती हल ही आगे का रास्ता है। अमरीका दमिश्क हमले में मुलविस नहीं, अमरीका ने ईरान पर वाज़ेह कर दिया। अमरीका नहीं चाहता ये तनाज़ा फैले। ईरान दमिश्क हमले को अमरीकी तनसीबात पर हमले के बहाने के तौर पर इस्तेमाल न करे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के तुर्क, चीनी और सऊदी हममनसब से राब्ते। मुमकिना ईरानी रद्द-ए-अमल के खदशे के पेश नज़र अमरीका ने इसराइल में अमरीकी सफारतकारों की नक़्ल हरकत पर पाबंदी लगा दी। ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा था, इसराइल की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। इसराइल ने ईरानी सफारतखाने पर हमला करके गलती की। दमिश्क में इसराइली हमले में पासदारान इनक़लाब के कमांडर समेत 7 अरकान शहीद हुए थे। फ़लस्तीन की अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनीत की दरख्वास्त पर सलामती कौंसिल का इत्तफ़ाक़ न हो सका। फ़लस्तीन ने गुज़श्ता हफ्ते अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनीत की दरख्वास्त पर गौर का मुतालबा किया था। फ़लस्तीन ने अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनीत के लिए दरख्वास्त 2011 में जमा कराई थी। माल्टा के सफ़ीर का कहना है, सलामती कौंसिल के बंद कमरा इजलास में फ़लस्तीन की मुकम्मल रुकनीत पर इत्तफ़ाक़ राय नहीं हो सका। कौंसिल के 2/3 अरकान फ़लस्तीन की मुकम्मल रुकनीत के हक़ में हैं।
मुल्क में आईन और कानून का फुकदान है। आम इंतखाबात में PTI को दीवार से लगाया गया। उमर अयूब तरीन की कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कानून की पासदारी होगी तो मुल्क आगे बढ़ेगा। एक मुल्क और दो कवानीन के तासुर को ख़त्म करना चाहते हैं। बलूचिस्तान में मगरबी हवाओं का नया सिस्टम दाखिल। चमन, किला अब्दुल्ला, सरनान, पशीन में रेत का तूफान। हवाओं की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर फी घंटा। मामूलात ज़िंदगी मफलूज। हाई अलर्ट। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से 20 अजला में बारिशों का इम्कान। जनूबी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में भी बारिश। कराची में कल और परसों हल्की बारिश का इम्कान है। पाकिस्तान में पहली बार तमाम बड़े सरमायाकार एक ही स्क्रीन पर बोल फराहम कर रहा है। छोटे कारोबारी हजरात को सुनहरी मौका। देखिए प्रोग्राम धंधा जल्द बोल एंटरटेनमेंट पर। बरतानिया जाने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए बुरी खबर। बरतानिया जाने वाले अफराद की तादाद को महदूद करने के लिए नए कवायद लागू। हुनरमंद और फैमिली वीज़ा पर बरतानिया जाने वालों के लिए कम अज़ कम तनख्वाह की शर्त में इजाफा। स्किल्ड वर्कर्स के बरतानवी वीज़े के लिए तनख्वाह की हद 26,200 से बढ़ाकर 48,700 पाउंड कर दी गई। कम अज़ कम तनख्वाह की हद हेल्थ एंड सोशल केयर और टीचर पर लागू नहीं होगी। सोशल केयर के शोबे में काम करने वाले अफराद अब ज़ेर कफालत अफराद को बरतानिया नहीं ले जा सकेंगे। फैमिली वीज़े के लिए कम अज़ कम तनख्वाह की हद 18,600 से बढ़ाकर 29,000 पाउंड कर दी गई। पाकिस्तान रवानगी से कबल न्यूजीलैंड की टीम को बड़ा धचका। फिनैलन और एडम मिल ने पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज से बाहर। दोनों खिलाड़ी ट्रेनिंग के दौरान इंजर्ड हो गए। न्यूजीलैंड ऑफिशियल्स के मुताबिक फिनैलन कमर जबकि एडम मिल ने टखने की इंजरी का शिकार हुए। न्यूजीलैंड के 9 टॉप क्रिकेटर पहले IPL की वजह से स्क्वाड में शामिल नहीं हैं। न्यूजीलैंड T20 स्क्वाड आज पाकिस्तान के लिए रवाना होगा। दोनों टीमों के दरमियान पहला T20 मैच पिंटी स्टेडियम में 18 अप्रैल को खेला जाएगा। और एक साबिक एजेंट दुश्मन के साथ मिशन के लिए निकल पड़ा। एक्शन थ्रिल से भरपूर हॉलीवुड फिल्म चीफ ऑफ द स्टेशन के ट्रेलर जारी। फिल्म आइंदा माह सिनेमा घरों की ज़ीनत बनेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।